नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जनता परिवार के 6 दल मिलते मिलते फिर बिखर गए। यही समाजवादी आंदोलन से निकले नेताओं की नियति है। इन नेताओं में सर्वाधिक अनुभवी बुजुर्ग मुलायम सिंह यादव है। उन्हीं की कमान में 6 पार्टियों के नेताओं ने एक पार्टी बनाने की सोची थी, लेकिन मुलायम सिंह लीडरशिप नहीं दे पाए। रजामंदी के बावजूद नेताओं के दिल एक दूसरे से नहीं जोड़ सके। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में भरोसे के दिली रिश्ते नहीं बना पाए। तभी रामगोपाल यादव ने तकनीकी बाधा के हवाले विलय नहीं हो सकने का स्टैंड लिया। तकनीकी कारण अपनी जगह हो सकते हैं, मगर हकीकत में यादव नेताओं और उनके कुनबे की गुत्थियां इतनी उलझी हुई है कि एकजुट राजनीति संभव नहीं है। विलय यदि होता तो मुलायम सिंह यादव का एक ब्रांड बनता। यह ब्रांड देश की राजनीति को बदलने में समर्थ उत्तर प्रदेश और बिहार में वोटों की गोलबंदी बनवा देता। इसका अखिल भारतीय राजनीति में नया रोल होता। जनता परिवार के 6 दल या कम्युनिस्टों की छोटी छोटी पार्टियों का विलय विपक्षी बिखराव को खत्म करने का ठोस तरीका है। वैसे पिछले दिनों कांग्रेस परिवार की पार्टियों के विलय का आइडिया भी सुनाई दिया, पर जनता परिवार के अनुभव से फिर जाहिर हुआ है कि नेताओं का अहम भारत की बिखरी राजनीति की जड़ है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त है। जयशंकर जी, जनता परिवार की 6 पार्टियों का विलय होते होते रह गया, ये किस बात का प्रमाण है? समाजवादी नेताओं के चरित्र का या भारत की राजनीति के चरित्र का? एक तरह से दोनों का कह सकते हैं। उसमें फिर थोड़ा व्यक्तिवादी राजनीति जो है, क्योंकि देखिए समाजवादी नेता रहे हैं ये लोग। समाजवाद की राजनीति कभी इन्होंने नहीं की उस ढंग से। परिवारों की राजनीति की है, ज्यादातर लोगों ने इसमें से परिवार की राजनीति की, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी का परिवार हो। नहीं, लेकिन इनकी सबकी बैकग्राउंड समाजवादी आंदोलन से निकलने की रही है। समाजवादी नेता रहे हैं लोग, लेकिन समाजवादी राजनीति कभी नहीं की। जब सत्ता में रहे हैं तो या विपक्ष में रहे हैं तो पारिवारिक एकता ज्यादा दिखाई दे रही थी। जनता पार्टी, जनता परिवार जो था 77 का एक जनता परिवार था, दूसरा परिवार था जनता दल का जो 89 में बना था। तो उनमें जो टुकड़े हुए थे उनके सारे लोगों के एक होने की बात, हालांकि उसमें से भी बहुत सारे लोग अलग हैं, अभी भी अलग हैं। रामविलास पासवान अलग हैं या और कई लोग हैं, लेकिन ये लोग एक उम्मीद सी बंधी थी जब ये एक बात हुई कि मुलायम सिंह को आगे कर करके और 6 दल शामिल हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी का होगा राष्ट्रीय जनता दल है, नीतीश कुमार और शरद जी का जनता दल यू है, या देवेगौड़ा जी का है, या कमल मुरार का है, चौटाला जी का एक है। तो अगर ये लोग मिलेंगे तो एक बहुत मायने बहुत नहीं रखता है, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह जी का असर बिहार में कुछ खास नहीं है, देवेगौड़ा जी का असर यूपी, बिहार, हरियाणा में कुछ नहीं है, और चौटाला जी का भी परिवार का जो असर है वो हरियाणा तक ही सीमित है। तो इसलिए उस ढंग से तो नहीं था, लेकिन बड़े नेताओं का एक मंच पे आना, एक विचारधारा के साथ कहने के लिए भी कहा जाए तो एक एकजुट होना एक बड़ी ताकत के ऊपर उभरता। और खासतौर से संसद में, जैसे लोकसभा में इनकी सदस्य संख्या 15 हो जाती या राज्यसभा में 35 के आसपास पहुंच जाते, तो एक बड़ा चंक बन जाता है, उसमें इनको समय भी मिलता है और थोड़ा फोकस भी होता है। तो ये किसकी असफलता मानी जाए, ये 6 नेताओं की या मुलायम सिंह इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार ठहरते हैं? नहीं, देखिए हर जगह तकनीक लीडरशिप जब उनको दे दी थी तो ये तो फिर उन्हें डिक्टेट करना था। हाँ, उनको डिक्टेट करना था। दूसरा ये है कि तकनीकी पेंच इतने हैं, अड़चने इतनी है ना लगातार। अब जैसे मुलायम सिंह के परिवार में तकनीकी वाला मामला ज्यादा है या दिल का मामला ज्यादा है? देखिए इसमें एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो बिहार का होगा, बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के। हमारा शुरू से मानना रहा है कि इन लोगों ने कभी भी अपने जनाधार को, जो सामाजिक जनाधार रहा है, उसको वैचारिक रूप से बहुत जागरूक नहीं बनाया। जैसे बिहार के सवाल को लीजिएगा कि यादव और कुर्मी दोनों कभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सोशल जस्टिस दोनों के लिए जरूरी है या बराबर की चीज है। यादव को लगता है कि कुर्मी सत्तारूढ़ हो गया तो हमारा सामाजिक न्याय गायब हो गया। कुर्मी समझता है कि अगर यादव आ गए, लालू प्रसाद यादव या उनके कुनबे का कोई आदमी आ गया और वो सत्तारूढ़ हो गया तो कुर्मियों का सामाजिक न्याय गायब हो गया। तो जब तक दोनों का हित, आपसी हित एक है, ये बात आप तय नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए 3-4 महीने से चल रहा था। तो ये लोग चाहते तो अपने जमीनी स्तर पे नहीं, तो आपके मानना है कि जमीनी स्तर पर क्योंकि तालमेल लोगों के दिल नहीं मिले, इसलिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बाधा के कारण ये विलय नहीं हो पाया? एक तो अहम है, एक तो व्यक्तिगत अहम है। लालू प्रसाद जी अभी भी उनको लगता है कि हम बिहार में यादवों के एक छत्र नेता हैं, हालांकि अब ऐसा नहीं रहा है। पिछले जितने भी चुनाव हुए, विधानसभा का चुनाव हुआ तो
24 से कुछ आसपास एमएलए जीत के आए थे जनता दल यू के। लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी इनके साथ ज्यादा लोग आए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अब वो नहीं रही स्थिति जैसे कभी किसी जमाने में रही थी कि नहीं लालू जी के साथ सारे लोग जुड़ रहे थे। और नीतीश जी के साथ भी जो लौकुश एकता वाली बात थी कि अब कुर्मी रह गए हैं, कोयरी उनसे थोड़ा छिटक से गए हैं, कुछ इलाकों में हैं लेकिन ज्यादातर इनसे अलग हो चुके हैं। तो उस हिसाब से जब देखेंगे तो अब लालू प्रसाद जी को लगता है कि अब वो तो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो उनकी पत्नी का क्या होगा, उनकी बेटी का क्या होगा, उनका जो बेटा अभी उभरने की स्थिति में है उसका क्या होगा, तो वो सारी चिंताएं उनको दबाए रही हैं। उसी तरह से मुलायम सिंह जी का है। अब मुलायम सिंह जी की पार्टी में लगता है जैसे राम गोपाल यादव जी हैं, अभी राज्यसभा में नेता हैं, और दिल्ली में मुलायम सिंह जी तो बहुत रहते नहीं है, तो उन्हीं की जय जयकार होती है। तो उनको लगता है कि कल को अगर जनता दल परिवार एक हो गया, समाजवादी जनता दल बन गया, तो फिर वो जो हमारे इर्द गिर्द और तैयार होता है वो उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी, उसकी जगह शरद यादव नेता बन जाएंगे राज्यसभा में। तो ये भी है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी मतलब, हालांकि जब बड़ा अलायंस होता है या बड़ी एकता होती है तो नहीं, तो कुल मिला के जयशंकर जी ये इसका अब इस मुकाम पर इतनी कोशिश के बावजूद ये होना, तो इसका अब ये तय माना जाए कि ये कुल मिलाकर ये जो तीसरे मोर्च का, क्योंकि फिर एक साथ में ये भी देखा जाए कि कम्युनिस्ट पार्टियां या वामपंथी बाकी की जो छोटी छोटी पार्टियां, उसमें भी परिवार को लेकर कोई विलय विलय जैसी कोई धुन नहीं है। नहीं, तीसरा मोर्चा तो तभी बनाएगा जब तीसरा मोर्चा ये समाजवादी या वामपंथी जो विचारधारा है उसके ये अलग अलग जो छोटे छोटे टापू है। अब आप देखिए बिहार में ही है, कम्युनिस्ट पार्टियां एक तरह से अपने को अलग थलग मान करके सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल माओइस्ट लेनिस्ट जो है वो लोग एक साथ मिलने की बात कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। नहीं, वो तो ये था कि वो तो इन नीतीश कुमार और लालू के साथ जुड़कर भी बात कर रहे थे। नहीं, लेकिन अब ये जब बात करते हैं तो ये तो आपस की बात कर रहे हैं। अब की बात जो हो रही है, जो सुर्खियों में आ रही है, लालू जी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को 145 सीट मिल जाए और बाकी 100 सीट आप ले लीजिए। तो फिर और दलों के लिए बचा क्या होगा या इनका क्या होगा, या कम्युनिस्टों के लिए क्या सीटें बचेंगी। या नीतीश कुमार ने भी जो फार्मूला दिया उसमें था कि साहब 100 सीटें हम दोनों ले लें और 45 सीटें जो बचेंगी उसमें कांग्रेस और लेफ्ट को दे देंगे। तो ऐसा होता नहीं है। दूसरा एक नया पेंच फंसा दिया है लालू जी ने जीतन राम मांझी का, जीतन राम मांझी को। नहीं, ये सारी बिहार पर मेरा मानना है कि ये बिहार के बजाय ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन सब इन नेताओं और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, केसी त्यागी, इनको नहीं सोच विचार किया। कायदे की बात तो ये थी कि मुलायम सिंह को लीडरशिप जब दे दिया लोगों ने, तो उनको अपने माला पहना दी, झंडा थमा दिया, तो उनको एक नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए पहले तो अपने परिवार में जो उनके परिवार से जो स्फुट विचार, उसका मतलब ये है कि परिवार पे भी लीडरशिप न होने के कारण ये विलय का मामला खटाई में पड़ा है। परिवार की अंदरूनी कलह तो है ही है, तो कोई दो राय नहीं है। अमर सिंह कब समाजवादी पार्टी में आएंगे, कब नहीं आएंगे, इस तरह के बयान भी आते ही रहते हैं, ये भी चलता ही रहता है। तो एक तो आपको अपना पकड़ दिखाना पड़ेगा अपने परिवार पर, और एक स्वर में बोलना होगा। मतलब ये नहीं कि अगर अधिकृत किया गया है कि मुलायम सिंह यादव ही बोलेंगे, लेकिन जनता परिवार की आपको अभी कोई उम्मीद है कि ये कुछ वापस बाद में वापस सिरे चढ़ेगा? ये तो उम्मीद है, ये तो आज नहीं तो कल ये फिर एक हो जाएगा, होगा, सिरे चढ़ेगा, ये भी उम्मीद है। बिल्कुल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि जो आजमाइश है, बार्गेनिंग है, किस लेवल पे कि किसको कहाँ फिटमेंट मिल जाएगा, कितनी सीटें मिल जाएंगी, ये सारा अंदर खाने चल रहा है। लेकिन ऊपर ही अपने अपने दांव चल रहे हैं लोग। लेकिन समाजवादियों का है, लेकिन ये कि वो मिलेंगे, ये आपका विश्वास है? बिल्कुल मिलेंगे। बाद में हो सकता है कि अलग भी हो जाए, उसका कोई जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।